राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी वैशाख पूर्णिमा के बारे में। वैशाख पूर्णिमा कब है, वैशाख पूर्णिमा का महत्व क्या है, वैशाख पूर्णिमा के दिन हमें करना क्या चाहिए और वैशाख पूर्णिमा के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम बात करेंगे कि वैशाख पूर्णिमा के दिन हमें कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए और इसके साथ ही ये बात भी जानेंगे कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से उपाय हैं जिनके करने से हमारी किस्मत खुलेगी और हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख तिथि का प्रारंभ दिनांक 22 मई 2024 को शाम को 6:47 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 23 मई गुरुवार को शाम को 7:22 पर होगा। उदय तिथि को मनाते हुए वैशाख पूर्णिमा 23 मई सन 2024 यानी गुरुवार को मनाई जाएगी। तो अब जान लेते हैं वैशाख पूर्णिमा पर स्नान दान का समय क्या है। वैशाख पूर्णिमा पर स्नान दान का समय ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 से शुरू हो जाएगा, जो 4:45 तक सुबह तक रहेगा। इस दिन गंगा या फिर अपने आसपास की पवित्र नदी में स्नान कर दान पुण्य आप अवश्य करें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। वैशाख पूर्णिमा 22 मई को शाम को 6:47 से शुरू होगी और अगले दिन 23 मई को शाम को 7:22 पर समाप्त होगी, जिसमें चंद्रोदय का जो समय होगा वो होगा शाम के 7:12 पर। वैशाख पूर्णिमा पर हमें सर्वार्थ सिद्ध योग का भी लाभ मिलने वाला है। इस बार की जो वैशाख पूर्णिमा है उसमें सर्वार्थ सिद्धि योग जो है वो सुबह 9:15 से शुरू होकर अगले दिन 24 मई को सुबह 5:26 तक रहेगा। इस दिन परिधि योग जो होगा वो सुबह 12:12 तक रहेगा और उसके बाद जो होगा वो शिव योग होगा। वैशाख पूर्णिमा की जो पूजा विधि है वो आप ज़रूर जान लीजिए। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद ब्राह्मण को पानी से भरा हुआ कोई घड़ा और पकवान आदि आपको दान करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन दान करने से गौदान के समान फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही आप भोजन करें। ऐसी मान्यता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा को पूर्णिमा तिथि को पूजा उपासना के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो हमें वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए पूर्णिमा तिथि को सबसे अधिक उत्तम माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार 23 मई के दिन वैशाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन वो ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को काले रंग की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में काले रंग का प्रयोग निषेध है और ऐसा करने से देवी देवता क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए हमें काले वस्तु या काले रंग के कपड़ों का दान कतई नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर आती है। इसलिए इस विशेष दिन पर हमें घर को गंदा नहीं रखना चाहिए और घर की साफ़ सफाई विशेष रूप से करनी चाहिए। विशेष रूप से जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए हर उस स्थान पे, क्योंकि लक्ष्मी जी का आगमन होता है। पूर्णिमा की जो तिथि होती है उस दिन पूजा पाठ के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए इस दिन व्रत का पालन करने से विशेष लाभ मिलता है। लेकिन जो लोग व्रत का पालन नहीं कर सकते वो लोग तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन इत्यादि और मदिरा, मांस ये सभी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन भूलकर भी काले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्रों को पूजा के समय नहीं पहनना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पूर्णिमा तिथि के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और पुरुषों को बाल व नाखून नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन नियम का पालन न करने से देवी देवता क्रोधित हो जाते हैं।
तो चलिए अब जान लेते हैं कि वैशाख पूर्णिमा पर वो कौन से आसान उपाय हैं जिसे करने से माँ लक्ष्मी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे घर में कोई भी कमी नहीं रहती है। सबसे पहले तो वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की उपासना का विधान है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत उपासना हमें करनी चाहिए। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ जो होती है ना, उसमें जल हमें अर्पित करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन विशेषकर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी ज़रूर हमें जलाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पूजा के दौरान चांदी के सिक्के का उपयोग करना चाहिए। इससे कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अनुभूति होती है और चंद्रमा की स्थिति उच्च की होती है और घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से कई प्रकार के ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं, जैसे शनि दोष से छुटकारा मिलता है और कुंडली में ग्रहों की जो अनुकूल स्थिति होती है वो हमेशा ही अच्छी बनी रहती है।